करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है, लेकिन मेले की शान में 4 चांद लगाने वाले अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है। कुंभ मेले की शान 13 अखाड़े हैं और उनके वक्त के साथ इनका महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश होने लगा है। चारों तरफ सजावट और साधु संत नजर आ रहे हैं। मेला क्षेत्र में साधु संतों का भी कई रूप अब दिखने लगा है। अजब गजब बाबाओं के आने से चारों तरफ आकर्षण बढ़ने लगा है। घोड़े वाले बाबा हैं तो कहीं ई रिक्शा वाले बाबा भी यहां पहुंचे हैं, पर्यावरण वाले बाबा भी यहां पहुंचे हैं तो रुद्राक्ष बाबा भी हैं, साइकिल वाले बाबा हैं तो हठयोग करते बाबा भी यहां आपको नजर आएंगे। सबका अपना संकल्प है और अपनी तपस्या है। कोई कैंसर को हराकर अपना सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित करने वाला है तो कोई विश्व कल्याण के लिए हठयोग कर रहा है। पर्यावरण बाबा तो प्रकृति के लिए अपने को समर्पित कर चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही बाबाओं से मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात घोड़े वाले बाबा की, जो घोड़े की सवारी करते हुए कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे और अपने अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। देखिए प्रयागराज की सड़कों पर घुड़सवारी करते बाबा का ये खास अंदाज। ये कुंभ नगरी में संतों का संसार, अद्भुत, अनूठा, निराला। प्रयाग की पावन धरा पर दूर दराज से साधु संत दुनिया के सबसे बड़े मेले में पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की कुंभ नगरी में पेशवाई हो रही है। कुछ साधु संत गाड़ियों और रथों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो घोड़े से आए हैं इस कुंभ में। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले बाबा विजय हैं। आज हमको यहाँ पर भगवान 5 दिन हो गए प्रयागराज में आए हुए। 5 दिन हो गए जी। तो घोड़ा की सवारी ये सदियों से पहले से चलती आई, कोई नहीं परंपरा हमारे सदियों में अखाड़ों में, ये तो पहले से आए। बल्कि जीप तो और भी है मगर प्रशासन आने नहीं दे रही है। जब जाते हैं कहीं से तो आपको देखने वालों की भीड़ भी लग जाती है। अब भगवान जीव है वो अपने आप में हमको कम देखते हैं, घोड़े को ज्यादा देखते हैं। घोड़े वाले बाबा न सिर्फ घोड़े की सवारी करते हैं बल्कि उनका जानवरों के प्रति प्रेम भी अटूट है। उन्होंने अपने आश्रम में घोड़े, कुत्ते और बंदरों को भी पाल रखा है, जिनकी देखभाल भी विजयगिरी महाराज खुद करते हैं। एक इसका जोड़ा भी है, राजू है। हाँ। तो ये घोड़ा आपका शौक है? ये हाँ पहले से बचपन से ही है। कई चीजें जी, घोड़ा, गैया, कुत्ते, बिल्ली, हाँ, सब पाल रखे। हाँ, मंकी, एक मंकी भी है, घायल था। हाँ। जी, तो उसको भी लेकर रखे। जी जी। तो उन सबको कुंभ में लेकर आए अपने साथ? आए हैं। किसको लेकर आए? मैं घोड़ों को और अभी मंकी को लाया हूँ। अच्छा। बाकी और उधर पीछे जैसे हिरन है, कबूतर है, हाँ। भैरव है, कुत्ते। हाँ। जाहिर है महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, लिहाजा इस मेले में साधु संत भी अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। भले ही महाकुंभ शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन संगम नगरी में आस्था और भक्ति का रंग अभी से जमने लगा है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा रुद्राक्ष बाबा और एनवायरमेंट बाबा की है। संत अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के। महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहने रहते हैं। हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद भी पहने हुए हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। ऐसी ही अनोखी प्रतिज्ञा और अनोखे स्वरूप के साथ साधु संत कुंभ नगरी में पहुंचे हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने राष्ट्र और सनातन के लिए अपनी तपस्या की है और 925 मालाओं में 2 लाख से रुद्राक्ष जो हैं वो मौजूद हैं। 2 लाख के करीब ये रुद्राक्ष हैं। इनकी तपस्या प्रयाग अर्धकुंभ मेले के दौरान शुरू हुई थी और 6 साल बाद अगले अर्धकुंभ मेले में समाप्त होगी। महाकुंभ शुरू होने की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साधु संतों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है।
इसी कड़ी में सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये हैं गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो धुनी रमाने के लिए संगम के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि साल 2019 के अर्ध कुंभ में उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपने संकल्प सिद्धि के लिए ही वो सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं, जिस वजह से वो इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे है। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में कि 11वां जो रुद्र है वो रुद्राक्ष का शंकर भगवान का प्यारा है। मेरा 12 साल की तपस्या है, डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्ध कुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्ध कुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। गीतानंद महाराज ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्मदंड भी हाथ में रखते हैं। अरुण गिरी महाराज को एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। अरुण गिरी महाराज का दावा है कि वो और उनके अनुयायी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके।